अलायंस, एशियन पाम ऑयल अलायंस की बात कर लेते हैं। एशियन पाम ऑयल अलायंस के संदर्भ में कथन पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। कह यह सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त करने के लिए पाम ऑयल के प्रमुख निर्यातक देशों का एक समूह है। निर्यातक नहीं, ये आयातक देशों का एक संघ है। जो पाम ऑयल का प्रमुख आयातक देश है वह है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। ये जो है ये प्रमुख आयातक देश है। तो इसी का एक समूह है, आयातक देशों का एक संघ है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया। एपीओ के सभी सदस्य सार्क समूह का हिस्सा है, ये सही है कि एपीओ का जो समूह देश है, देख सकते हैं मैंने बताया कि उसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल ये सब है। और सार्क की जो स्थापना 1985 में हुई, इसके सार्क के 8-10 सदस्य देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका। तो इसका ये चीज़ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो देख सकते हैं। अब है कि इसमें एक चीज़ और हमें याद रखना है कि इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश है। यहाँ देख सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक और निर्यातक देश है। भारत जो है सबसे ज़्यादा वनस्पति तेल का सबसे बड़ा आयातक है विश्व में, वनस्पति तेल का। और हम लोग जो एक चीज़ है इसमें और देख सकते हैं, एक चीज़ इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है, हालांकि इसमें नहीं दिया है, इंडोनेशिया के बारे में दिया है। और हम लोग जो सोयाबीन और का जो आयातक देश है वो इसमें नहीं दिया है। आगे हम प्रश्न में इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर महिला श्रम बल भागीदारी अंतरपात, ये चलिए नहीं। नेक्स्ट सवाल की ओर महिला श्रम बल। चलिए इस प्रश्न की ओर बात करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि जो महिला श्रम बल भागीदारी है ये 2022-23 के संदर्भ में क्या है। इसमें विचार ग्रामीण महिला श्रम भागीदारी की तुलना में शहरी महिला श्रम भागीदारी में तीव्र वृद्धि नहीं, ये स्टेटमेंट उल्टा है। ग्रामीण में जो है वो ज़्यादा वृद्धि हुई है शहरी की अपेक्षा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, आप देख सकते हैं। उसके बाद महिला श्रम बल का झुकाव कृषि से दूर होता नहीं, उल्टा, ये भी स्टेटमेंट उल्टा है कि महिला श्रम बल का झुकाव कृषि की ओर हो रहा है जबकि पुरुष का कृषि से दूर हो रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है, आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट सवाल की ओर। यही उसमें दिया है, जहाँ महिला का झुकाव कृषि की ओर होता जा रहा है वहीं पुरुष का बल का झुकाव कृषि से दूर होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला सवाल है भारत की आधे से अधिक ऋण शहरी अवसंरचना पे है। न्यूनतम, हमें ये सवाल नहीं, नेक्स्ट सवाल जो है न्यूनतम एमएसपी पे बात करते हैं। एमएसपी के बारे में दिया है, हाल में ये चर्चा में रहा था, अभी किसानों द्वारा विद्रोह किया गया था कि एमएसपी को लेकर के। तो क्वेश्चन है कि सरकार ने एमएसपी के अंतर्गत आने वाली फसलों के लिए अखिल भारत औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50% मार्जिन से क्या सही है। तो 2023-24 में विश्व सर्वाधिक वृद्धि की मंजूरी गेहूँ के लिए दी गई, नहीं गेहूँ के लिए नहीं, तो चल नहीं, इसमें है मसूर दाल के लिए दिया गया। मसूर दाल के लिए हमें ध्यान रखना। उसके बाद है रेपिड सरसों है, और इसमें आगे है देख सकते हैं यहाँ जो है मसूर दाल के लिए दिया गया है। उसके बाद रेपिड सरसों के लिए और इसमें न्यूनतम मार्जिन जो है वो क्या कहते हैं 18-19 के बाद से सरकार ने एमएसपी के अंदर शामिल की प्रत्येक फसल के अखिल भारत औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50% मार्जिन सुनिश्चित किया है। और इस पे जो है सर्वाधिक वृद्धि मसूर दाल पे के लिए किया गया। उसके बाद रेपिड और सरसों के लिए रेपसीड के लिए रेपसीड और प्रति क्विंटल के दी गई। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रेषण रेमिटेंस पे एक सवाल है, उसको देख लेते हैं। हाँ, उसमें से कौन सा कथन सही है, रेमिटेंस से संबंधित है। तो इसको हम देखते हैं कि कौन सा सही है। भारत के आधे से अधिक रेमिटेंस जो है, प्रेषण को हिंदी में रेमिटेंस को हिंदी में प्रेषण बोलते हैं। तो प्रेषण राशि शीर्ष उच्च आय वाले देशों से कार्यरत, आधे से अधिक नहीं है, ये 36% है, आधे से अधिक नहीं है, ये 36% है। और उसके बाद एक स्टेटमेंट इसके बारे में है कि भारत को वित्त वर्ष 2027 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि पर, ये लगभग 128 बिलियन डॉलर है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, गलत है, क्योंकि आधे से अधिक नहीं 36% ही मात्र है, ये गलत है। तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। इसका डिटेल्स व्याख्या देखते हैं यहाँ, है ना। भारत के 125 बिलियन डॉलर है,
भारत विश्व में प्रेषण राशि का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता $125 मिलियन है। के अनुसार भारत को लगभग 36% प्रेषण शीर्ष उच्च आय वाले देशों से होते हैं और इसमें सर्वाधिक जो है शीर्ष आय वाले देशों से है। उसके बाद है 2003 में निजी अंतरण प्राप्तियाँ जो है 26% वृद्धि हुई है, रिकॉर्ड पहुँच मिडल तक पहुँच गई थी। इसके 2022 इसकी उत्तम वृद्धि हुई थी। ये निजी अंतरण प्रत्येक मुख्य रूप से भारतीय द्वारा किए गए प्रश्न को दर्शाती है। इस तरह से आज मैंने 2-4 कुछ प्रश्नों पे बात किया। इस तरह से मैं डेली 50 प्रश्नों पे बात करेंगे और निश्चित रूप से इसका आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।